आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 का लास्ट देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 3 देखने वाले हैं। तो यहाँ का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 18 को पहले मैं यहाँ पर समझा देता हूँ एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 18 इस टाइप से है, विद्यालय में विद्यार्थियों के समग्र शैक्षिक प्रदर्शन पर 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि कितनी है। तो क्वेश्चन इस टाइप से है, कुछ कार्यक्रम हो रहा है स्कूल विद्यालय में। तो विद्यालय में विद्यालय के समग्र शैक्षिक प्रदर्शन, तो एक शैक्षिक प्रदर्शन हो रहा है। तो इस प्रदर्शन में 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको पुरस्कार देना है। तो प्रथम 7 विद्यार्थियों को पुरस्कार देना है। तो 7 विद्यार्थियों को पुरस्कार देने के लिए कुल 700 रुपये है। तो कुल 700 रुपये 7 विद्यार्थियों को पुरस्कार देंगे। तो उसमें से जो पहला विद्यार्थी होगा उसको उसके पिछले वाले, जैसे पहले विद्यार्थी को जितना पुरस्कार मिलेगा उसके पिछले वाले विद्यार्थी को 10 रुपये कम मिलेगा, फिर उससे पिछले वाले विद्यार्थी को फिर 10 रुपये कम मिलेगा। तो इस टाइप से 10-10 रुपये कम होते होते जाएगा और 700 रुपये को बांटना है। 7 लोगों को बांटना है और पहले वाले विद्यार्थी को ज़्यादा मिलेगा, उससे पहले वाले को, दूसरा वाले को 10 रुपये कम, तीसरे वाले को फिर 10 रुपये कम, चौथे को फिर 10 रुपये कम। इसी टाइप से सीक्वेंस होगा। तो इसके लिए हम लोग के पास जो n की वैल्यू होगी, जो कुल हम लोग 7 विद्यार्थियों को बांटेंगे, इसलिए n की जो वैल्यू होगी वो 7 होगी। कुल राशि हम लोग के पास 700 रुपये है, इसलिए SN की जो वैल्यू होगी, कुल राशि SN की जो वैल्यू होगी ये 700 रुपये होगी। और यहाँ पर 10 रुपये कम होते जा रहा है, इसलिए जो सर्वांतर की वैल्यू जो होगी वो -10 होगा। तो इसको हम लोग कॉपी में देख लेते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर सॉल्यूशन है। तो दिया है, जो राशि दी गई उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। कुल राशि 700 रुपये है। 700 रुपये को 7 विद्यार्थियों में हमें बांटना है। तो 7 विद्यार्थियों में बांटना है तो प्रत्येक विद्यार्थी को 10-10 रुपये कम मिलता जाएगा। तो प्रथम वाले विद्यार्थी हैं उसको ज़्यादा पुरस्कार मिलेगा। तो इस टाइप से जो SN की जो वैल्यू होगी वो 700 रुपये होगा और D की जो वैल्यू होगी वो -10 होगा, क्योंकि 10 रुपये कम मिल रहा है, प्रत्येक विद्यार्थी को 10 रुपये कम मिल रहा है, इसलिए सर्वांतर का जो मान होगा वो -10 होगा। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे योगफल वाला, समांतर श्रेणी का योगफल वाला। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक फार्मूला है। तो SN इक्वल n/2 एंड ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू D। अब यहाँ पर n की वैल्यू हम लोग 7 रख देंगे, a की वैल्यू भी रखेंगे, n की वैल्यू रखेंगे, फिर D की वैल्यू रखेंगे। सॉरी, हम लोग के पास a की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग SN की वैल्यू पहले रखते हैं 700 रुपये, n की वैल्यू है 7 विद्यार्थी इसलिए 7 हो गई है, a की वैल्यू नहीं है तो 2a ही होगा, n की वैल्यू है हम लोग के पास 7, तो हम लोग यहाँ 7 रख सकते हैं। यहाँ पर ये -10 हो जाएगा, ये 7, ये -10 हो गया। अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो 7 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 700/7 होगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 बचेगा। और उसके बाद ये जो 7 - 1 है ये 6 होगा इंटू -10। अब इन दोनों को इंटू करेंगे तो इसको पहले डिवाइड करेंगे तो ये होगा 100 होगा, यहाँ पर 1/2 ही बचेगी। और यहाँ से 2a है n+6 इंटू -10 है, इनको इंटू करेंगे तो -60 होगा। अब यहाँ से हम लोग इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर a बचेगा, यहाँ से a बचेगा, यहाँ से 30 बच जाएगी, यहाँ पर 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं a - 30 की जो वैल्यू है वो 100 होगी, ये 100। अब यहाँ से हम लोग को a की वैल्यू चाहिए तो a इक्वल हम लोग को मिल जाएगा 100 + 30। तो a की टोटल जो वैल्यू होगी वो 130 होगा। मतलब पहले विद्यार्थी को, जो प्रथम पुरस्कार जो पाने वाले विद्यार्थी हैं, उस विद्यार्थी को 130 रुपये मिलेगा, 130 रुपीज़। तो अब सेकंड वाले जो विद्यार्थी है इसको 10 रुपये कम मिलेगा। इस टाइप से सेकंड वाले विद्यार्थी को पहले विद्यार्थी को 130 मिलेगा और सेकंड पोजीशन वाले को 120, थर्ड को 110, फिर 100, फिर 90, फिर 80, फिर 70। इस टाइप से 7 विद्यार्थियों को पुरस्कार मिल जाएगा। तो पहले विद्यार्थी को 130 रुपये मिलेगा और अंतिम विद्यार्थी को 70 रुपये पुरस्कार मिलेगा। ठीक, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसके जस्ट आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है, तो इसमें कुछ लट्ठे दिए गए हैं। यहाँ पर 200 लट्ठों, तो लट्ठे जो है लकड़ी के टुकड़े हैं जो हैं ये 200 हैं।
को इस तरह जमाया गया कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, सबसे नीचे वाले में 20 लट्ठे होंगे, उससे ऊपर की पंक्ति में 19, उससे ऊपर की 18 लट्ठे रखे गए हैं। यह क्रम सभी लट्ठों के रखे जाने तक चला। तो सबसे नीचे में जो है वो 20 लट्ठे रखेंगे, उसके ऊपर में 19, फिर 18, फिर 17, इस टाइप से सीक्वेंस हम लोग रखते जाएंगे। तो हम लोग को टोटल हम लोग के पास 200 लट्ठे हैं। तो 200 लट्ठे हैं, तो यहाँ पर ये बताना है हम लोग को ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। तो कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं लट्ठों को, उनको हमें बताना है। और हम लोग को ये बताना है कि अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। तो लास्ट वाली जो पंक्ति होगी उसमें कितने लट्ठे होंगे, उनकी हमें संख्या बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि पंक्ति कितने बन रहा है, और उसके बाद हम लोग ये पता कर लेंगे कि अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। ठीक, तो इसके लिए पहले से मैं सॉल्व कर चुका हूँ, तो देख लेते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पर 19 का सॉल्यूशन यहाँ पर है, दिया है लट्ठों की कुल संख्या जो है वो 200 है, इसलिए एसएन की जो वैल्यू होगी वो 200 होगी। और सबसे पहले जो पंक्ति में जो लट्ठे रखे गए हैं नीचे में वो 20 है, उसके बाद 19 है, फिर 18, इस टाइप से एक एक कम होते गया है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 20 हो जाएगी, और डी की जो वैल्यू है -1 होगा, क्योंकि जो सर्वांतर है वो एक एक कम होते जा रहा है, इसलिए क्या होगा वो -1 होगा। अब -1 होगा तो अब यहाँ से हम लोग एसएन की वैल्यू हम लोग यहाँ पर फार्मूला रखेंगे, एसएन का योगफल का समांतर श्रेणी के योगफल का फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर एसएन इक्वल हम लोग को मिलेगा n/2, फार्मूला है n/2 एंड ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर हम लोग के पास जो वैल्यू उस वैल्यू को हम पुट करेंगे। इसकी वैल्यू है हम लोग के पास 200 है, n की वैल्यू हम लोग के पास नहीं है, तो ये n/2 ही होगा। और a की वैल्यू हम लोग के पास है 20, यहाँ पर 2 × 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर n-1 इंटू इसकी जो वैल्यू है -1 है, यहाँ से एक एक कम होते जा रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये इंटू होगा तो ये -n होगा, और ये +1 होगा। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये होगा 41 होगा, और टोटल वैल्यू बाकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब यहाँ से जो 2 है इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 200 की जगह हम 400 हो जाएगा, मतलब ये 400 हो गया। तो 2 का इंटू करेंगे यहाँ तो ये 400 हो जाएगा। अब यहाँ पर n एंड ब्रैकेट में 41 - n है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 41n - n²। अब इन वैल्यू को हम इस साइड ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो इस टाइप से एक वर्ग समीकरण बनेगा, n का एक वर्ग समीकरण बन जाएगा। तो n² - 41n प्लस 400 = 0। अब ये एक वर्ग समीकरण है, तो यहाँ पर n का एक वर्ग समीकरण बन गया है। अब इसको हम लोग सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं, और चाहे तो गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से जल्दी बन जाएगा, तो देख लेते हैं गुणनखंड विधि से इसको। तो यहाँ पर गुणनखंड विधि से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, तो हम लोग के पास वैल्यू होगी, ये होगा n² - 41n प्लस 400 = 0। अब इसको तोड़ेंगे तो दो भाग में तोड़ सकते हैं, ये 16 और 25 में। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 41 होगा, और इन दोनों को हम इंटू करेंगे तो 400 होगा। तो अब यहाँ से देख लेते हैं, इन दोनों में से हम लोग n कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर n बचेगा, यहाँ से 16 बचेगा। इनमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, 25 कॉमन लेंगे, यहाँ से n बच जाएगी और यहाँ से 16 बचेगा। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग के पास दोनों ब्रैकेट में n - 16 है, इसलिए हम n - 16 ले सकते हैं। यहाँ से n बच गया और यहाँ से -25 = 0। अब हम लोग के पास दो वैल्यू है, तो दोनों में से कोई एक वैल्यू पॉसिबल होगी। तो n = 16 और n = ये वाली वैल्यू है 25। तो यहाँ से हम लोग के पास जो 16 है ये राइट आंसर होगा, और ये रॉन्ग आंसर होगा, क्योंकि हम लोग इसको चेक कर सकते हैं बाद में। तो पहले हम लोग इसके लिए चेक कर लेते हैं। तो हम लोग इसके बेस पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो अंतिम पंक्ति में जो लट्ठे होंगे वो कितने होंगे। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए हम लोग के पास nवां पद में कौन सी संख्या उसको ज्ञात करने के लिए फार्मूला है an = a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, इसकी वैल्यू है 20 है, इसकी वैल्यू 16 रखते हैं, इसकी वैल्यू -1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये होगा 20 होगा, और ये 15 × -1, इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस ये वैल्यू आ जाएगी 15। तो यहाँ पर हम लोग के पास मिलेगा 5 मिलेगा। तो अंतिम पंक्ति में जो वैल्यू होगी, अंतिम पंक्ति का जो मान होगा, जो लट्ठे होंगे वो 5 होगा। अगर हम लोग इसी के बेस पे हम लोग
20 को रख के देखेंगे, सॉरी इसको 25 को रख के देखेंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो अंतिम पंक्ति में एक लट्ठे आएगा। तो अगर योगफल के बेस पे चेक करोगे, कन्फर्म चेक करेंगे, तो 200 लट्ठे टोटल नहीं होगा उसका। इसका जब 25 को लेके बनाएंगे तो रॉन्ग आंसर आएगा। तो हम लोग के पास जो ये वाली वैल्यू है 16 है, ये राइट है, और ये वाली जो वैल्यू है ये 5, ये भी राइट है, और ये दोनों रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग होगा। और ये जो 5 अंतिम पंक्ति में जो लट्ठों की जो संख्या 5 होगी, और जो लट्ठों के जो क्रम की संख्या पंक्ति वो 16 है, तो ये वाला जो आंसर होगा ये हम लोग का रॉन्ग होगा। ठीक, तो इस टाइप से ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन बचा है, उसको आप लोग बना लेना।